प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं ये प्राइवेट सीवर है, हम इसे छेड़ेंगे नहीं, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इनके जिनका ये है उनकी बनती है। फरीदाबाद में आप अधिकारियों से न्याय की मांग करते हैं या वो काम करेंगे ना? आपके सामने प्रमाण है। ये आज का नहीं बह रहा सर, ये पिछले कई महीनों से बह रहा है। एसडीओ जेई का जो रुतबा है वो इतना बड़ा हो गया है कि अपने एक्सीएन और एससी तक की बात को नकार देते हैं वो सरे सर। इंस्टा फीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यहाँ पर। इस समय मैं हूँ आपके साथ तरुण दायल। आपको बता दें कि इस समय फरीदाबाद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी यानी कि कहीं की जाना माना एरिया है और कहीं ना कहीं कहें कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जो इसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितना बुरा हाल है, सीवर ओवरफ्लो है। एक समाज से भी मेरे साथ है जी, क्या नाम है आपका? केतन सूरी नाम है जी मेरा। केतन जी, क्या कहोगे आपके आसपास के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा गंदगी है, सीवर ओवरफ्लो है, क्या आपने कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाई? तरुण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपने चैनल के माध्यम से इस समस्या को उठाने की हमारा साथ दिया जी। इस समस्या के लिए कई बार मेरे द्वारा फरीदाबाद के नहीं, शहर के नहीं, क्षेत्र के, इवन दो जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिस है माननीय प्रेसिडेंट का, वहाँ भी गुहार लगा चुके हैं कि इस तरीके के दयनीय हालत हैं फरीदाबाद के अंदर, परंतु कोई प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। आपकी कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो हुआ और आप प्रेसिडेंट के यहाँ पहुँच गए? बिल्कुल जी। क्यों? रीज़न ये है कि निचले से जाते हुए प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जाएंगे ना, तो नीचे से लेके ऊपर तक के बीच का तो खाचा खाली हो चुका था कंप्लेंट करके, तो वहाँ तक भी पहुँचे, परंतु कोई हमारे को उसके अंदर सहूलियत जो है प्राप्त नहीं हुई। वार्ड हो गया, जेई हो गया, एसडीओ हो गया, एक्शन हो गया, एससी हो गया, कमिश्नर हो गया, इसके बाद अब सीधा वहाँ ये सारे के सारे जितने भी आपने नाम गिनाए हैं ये जनता का मजाक उड़ाने के लिए हैं बेसिकली। अच्छा, अगर मजाक ना उड़ा रहे होते तो ये समस्या दूर हो गई होती। आज नहीं, करीबन कई महीनों से इसकी शिकायत की जा रही है। आपको मजाक यही देख लीजिए, सबसे पहला मजाक आपके सामने है, मजाक दिखा दें। एक आरटीआई इसकी एप्लीकेशन लगाई जाती है कि सर कंप्लेंट आप नहीं पूरी कर रहे हैं, तो एक आरटीआई इसकी होता है राइट टू सर्विस एक्ट। बेसिकली सीवर जो है, स्वच्छ सीवर हमारे को जो आसपास का माहौल मिल सके उसके लिए लगाई थी। अच्छा, नगर निगम ने 4 दिन में तुरंत जवाब दे दिया, जी हमारे पास ये सीवर हमारा नहीं आता, हमारे सीवर जो है वो साफ़ है, पर ये पानी से संबंधित हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस पे फिर कार्रवाई किसकी बनती है? स्वास्थ्य विभाग की बनती है, किसकी बनती है? क्योंकि अगर इसमें गंदगी हो जाती, इसमें गंदगी में जो है मच्छर पनपेंगे, बीमारियां होंगी। प्रशासन जो है, आप न्यूज़ माध्यम से पढ़ रहे होंगे, पत्रकार जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर भी आ रहा है कि प्रशासन जो है मच्छर मक्खियों के लिए और ये डेंगू मलेरिया जैसी फैलती बीमारियों के लिए सजग है और कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या कर रहा है आपके सामने, आप प्रमाण आपके सामने है। नहीं, अगर हम बात करें इस जगह की, जो ये पानी इतनी गंदगी यहाँ पर हो रखी है, इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह है वो सामने वो सीवर। अच्छा, ये प्राइवेट सीवर है, एक 160 नंबर बिल्डिंग है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर 4 उनका सीवर है, वहाँ से सीवर ओवरफ्लो होकर ये सड़क पर बह रहा है। अब आप ये सोचें कि जो मकान मालिक है उनको ये सीवर नज़र ना आया होगा बहता हुआ, या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको नज़र नहीं आया होगा। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं ये प्राइवेट सीवर है, हम इसे छेड़ेंगे नहीं, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इनके जिनका ये है उनकी बनती है। 16 आने बाद ठीक है, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? बेसिकली ये पब्लिक न्यूसेंस में आता है। इसके ऊपर स्वयंभू कोई भी अधिकारी अगर संज्ञान लेना चाहे तो ले सकता है और इसके ऊपर में मुकदमा दर्ज हो सकता है। आईपीसी के अंदर प्रावधान है पब्लिक न्यूसेंस के लिए, परंतु वो कराएंगे नहीं। क्यों एक फाइल बनवाएं, क्यों एक अपने आप में एक जवाबदेही तय करवाएं, इस चक्कर के चलते। अभी नगर निगम का भी चुनाव आ रहा है और ऐसे में अब चुनाव चल रहे हैं, क्या मंत्री जी के दफ्तर तक नहीं पहुंचे आप? सर मंत्री जी के दफ्तर तक, देखिए मंत्री जी खुद नहीं आएंगे इसको साफ करने के लिए। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, मंत्री जी का काम नहीं है इसको साफ करना, प्रेसिडेंट का काम है इसको साफ करना। बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट को तो दिखाना सर देश के अंदर आप किस देश के अंदर रह रहे हैं, कि व्यवस्था आपके, क्योंकि अधिकारी तो उसी के अंदर आते हैं। मंत्री के भी आपने देखा कोई साफ करता हुआ? मंत्री आदेश तो पारित करता है सर, बिल्कुल आपके कहना बिल्कुल सही है, आदेश पारित करता है, परंतु वो इस डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं है जो ये पार करेगा। परंतु जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जिनका काम है देखने का, दायित्व है जिनको सरकार नौकरी पे रखती ही इन्हीं कामों के लिए है, पैसा देती है, पर वो काम नहीं करते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आपको ये बता दूं, ये चिट्ठी लेने से मेरे को वार्ड ऑफिस में मना कर दिया गया था एसडीओ द्वारा कि भाई साहब मैं चिट्ठी नहीं लेता, अपने एक्सीएन को जाके दो। आप ये सोचो कि आज की डेट में एसडीओ जेई का जो रुतबा है वो इतना बड़ा हो गया है कि अपने एक्सीएन और एससी तक की बात को नकार देते हैं वो सरे सर। अच्छा, आरटीआई लगा रखी है इस मामले के ऊपर, आरटीआई तक का जवाब नहीं दिया जाता। आप ये सोचिए, आप कहाँ पे सर फरीदाबाद में आप अधिकारियों से न्याय की मांग करते हैं या वो काम करेंगे ना? आपके सामने प्रमाण है, ये आज का नहीं बह रहा सर, ये पिछले कई महीनों से बह रहा है।
अच्छा, स्वास्थ्य विभाग अब इस स्थिति को देखकर ये तो लगता ही नहीं है कि मेरे को, भाई साहब आइए निकल रहे हैं सामने से, अब देखो किस प्रकार से निकल रहे हैं। अंकल रुकिए जरा, ठहरिए। आप डेली आते जाते हैं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं तो ये गंदगी आपको पता है कब से है? मैं डेली आता नहीं हूँ ना। नहीं, फिर भी गंदगी तो है। हाँ गंदगी तो है, मानते हो गंदगी है? हाँ है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार के। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा है। आप देखिए जहाँ से आ रहा है आप वहाँ देखिए पहले। साथ ही साथ यहाँ कहीं की अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के साथ साथ जो बिल्डिंग यहाँ पर है देखिए उसको भी सीधे तौर पर नुकसान है। और साफ तौर पर कहना है कि ये प्राइवेट बिल्डिंग है। जो शिकायतकर्ता थे यहाँ, जो लगातार कह रहे हैं कि वो आरटीआई लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मामला जो है प्रेसिडेंट के यहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कैसी भी सुनवाई नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर नगर निगम सफाई व्यवस्था को कायम रखने में क्यों भागीदार नहीं बनना चाहता, क्यों वह अपना पीछा छुड़ा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर लगातार आला अधिकारियों का पक्ष भी रखेंगे। जब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें इंस्टा फीड।